हाय एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग रेक्टिफायर के बारे में जानेंगे कि रेक्टिफायर करता क्या है और दूसरा एसी वेव फॉर्म और डीसी वेव फॉर्म में क्या अंतर है वो भी समझेंगे हम लोग। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। रेक्टिफायर में आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसी एंड डीसी एंड दूसरा टर्म समझेंगे पल्स नंबर, ये क्या होता है। दोनों को आज डिटेल से समझेंगे। चलिए इसको देखते हैं। चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसी एंड डीसी वेवफॉर्म क्या है, इसमें क्या पढ़ना है आपको। देखो, जब भी हम एसी वेवफॉर्म या डीसी वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास दो लाइन होगा। सबसे पहले तो ये दो लाइन होगा हमारे पास, एसी ड्रॉ करें या डीसी, ये दो लाइन होगा। जब क्लास नर्सरी में पढ़े थे तो इस लाइन को बोलते थे वाई एक्सिस और ये लाइन को क्या बोलते थे, एक्स एक्सिस। क्या कहना है, ये नर्सरी में पढ़ा होगा तुम लोग। अब जो ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं एसी या डीसी, तो वाई एक्सिस को बोलते हैं एक्स ऑफ टी एक्सिस और इसको बोलते हैं हम लोग टाइम एक्सिस। बस यही अंतर है। जो पहले आप वाई और एक्स ड्रॉ कर रहे थे, अब इसका दूसरा नाम है क्या, एक्स ऑफ टी एक्सिस बराबर इसके और ये इसके बराबर। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो ये वाला लाइन क्या है, एक्स ऑफ टी एक्सिस है और ये वाला लाइन टाइम एक्सिस है। देखो, इसका दूसरा नाम भी है बुआ, इसका दूसरा नाम भी है जीरो लाइन। इसका दूसरा नाम क्या है, जीरो लाइन। तो एसी और डीसी वेवफॉर्म में क्या अंतर है, सबसे पहले देखो डीसी वेवफॉर्म, अगर आपको डीसी वेवफॉर्म ड्रॉ करना है तो आपका जो वेवफॉर्म है, आपका जो वेवफॉर्म है वो वेवफॉर्म जीरो लाइन क्रॉस नहीं करेगा। जीरो लाइन क्रॉस नहीं करेगा। क्या है समझेंगे अभी, घबराओ मत। जीरो लाइन क्रॉस नहीं करेगा। एसी वेवफॉर्म क्या है, एसी वेवफॉर्म जब ड्रॉ करेंगे बाबू, तो हमारा जो वेवफॉर्म है जीरो लाइन क्रॉस करेगा। जीरो लाइन क्रॉस करेगा। क्या है अभी समझेंगे इसको। अगर आप डीसी वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे तो वेवफॉर्म जो है आपका जीरो लाइन क्रॉस नहीं करेगा। एसी में आपका जो वेवफॉर्म है वो जीरो लाइन क्रॉस करेगा। अब देखो हम ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले हम करने जा रहे हैं एसी वेवफॉर्म। एसी वेवफॉर्म हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारा जीरो लाइन है। देखो हम ड्रॉ कर रहे हैं। क्या हुआ इस ग्राफ में, ध्यान से देखो तो हुआ, यहाँ तक इसके पहले मान लो यहाँ टाइम दे रहे हैं T1, यहाँ टाइम है T1। T1 के पहले ये लाइन जो है ये क्या है, जीरो लाइन के ऊपर है। जीरो लाइन के ऊपर पर है ना, जीरो लाइन के ऊपर कब, T1 टाइम के पहले, T1 टाइम के पहले। T1 टाइम पे क्या हुआ, T1 टाइम पे आपका जो ग्राफ है वो जीरो लाइन क्रॉस किया। जीरो लाइन क्रॉस कर गया ना, देखो ऊपर से नीचे ना आ गया। और ये इतना पोर्शन जो है आपका वो जीरो लाइन से नीचे है। जीरो लाइन से नीचे है ना, देख लो। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है वो आपका, ये जो पोर्शन है आपका, ठीक है, जीरो लाइन के ऊपर मतलब पॉजिटिव। ये जो पोर्शन है जीरो लाइन से नीचे मतलब निगेटिव। एसी वेवफॉर्म क्या है, एसी वेवफॉर्म का मतलब अगर ग्राफ हम ड्रॉ किए और अगर हमारा ग्राफ जीरो लाइन को क्रॉस करके ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर चला जाए तो उसको बोलते हैं एसी वेवफॉर्म। यही है एसी वेवफॉर्म का मतलब। जब हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं और अगर हमारा ग्राफ जीरो लाइन को क्रॉस करके मतलब ऊपर से नीचे आ जाए या नीचे से ऊपर चला जाए तो वो वेवफॉर्म हो जाता है एसी। यही लिखा गया था कि एसी वेवफॉर्म मतलब वेवफॉर्म जीरो लाइन क्रॉस करेगा। जैसे को दूसरा एग्जाम्पल दिखाते हैं, तो ये हमारा कैसा वेवफॉर्म है, एसी वेवफॉर्म है। अब देखो यहाँ भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये है आपका क्या, एक ऑफ टी एक्सिस और ये क्या है टाइम एक्सिस। ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, देखो यहाँ से हम स्टार्ट किए ग्राफ। ये ग्राफ क्या हुआ, इस पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे आपका जो ग्राफ है जीरो लाइन से
क्रॉस किया है मतलब नीचे से ऊपर गया है, इस पॉइंट पे क्या हुआ है, जीरो लाइन से नीचे से ऊपर गया है, तब भी ये हो गया एसी वेव फॉर्म। अगर हमारा ग्राफ जीरो लाइन क्रॉस करके ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाएगा, तो हमारा बन जाएगा वो एसी वेव फॉर्म। और डीसी वेव फॉर्म क्या है, डीसी वेव फॉर्म देखो, डीसी वेव फॉर्म ड्रॉ करते हैं। डीसी वेव फॉर्म हुआ, देखो यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, डीसी वेव फॉर्म कितना, ये जो ग्राफ है ये क्या है, एक कप की एक्सिस है और ये है हमारा टाइम एक्सिस। तो ये ग्राफ गया ऐसे, ये कहाँ चला गया, अप टू इन्फिनिट तक। तो ये ग्राफ जो है जीरो लाइन से ऊपर है, ये क्या है आपका जीरो लाइन है। तो आपका जो ग्राफ है वो जीरो लाइन से ऊपर है, मतलब ये जीरो लाइन को क्रॉस नहीं किया है, एक बार भी क्रॉस नहीं किया है। तो ये क्या है, डीसी वेव फॉर्म है। अगर आपका ग्राफ जीरो लाइन क्रॉस नहीं करता है तो वो होगा डीसी। जीरो लाइन क्रॉस नहीं करेगा, क्रॉस जीरो लाइन क्रॉस करने का मतलब जीरो लाइन के ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाएगा। तो डीसी वेव फॉर्म में अगर ग्राफ जीरो लाइन से ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, अगर ग्राफ जीरो लाइन से नीचे है तो नीचे ही रहेगा। देखो ये भी हमारा डीसी वेव फॉर्म है, दिखाते हैं, देखो यहाँ ये वाला ग्राफ, ये है एक सौ टी एक्सिस और ये क्या है, टाइम एक्सिस है। देखो ये भी हमारा डीसी वेव फॉर्म है, ये कहाँ गया आपको इन्फिनिट तक। ये भी हमारा क्या है, डीसी वेव फॉर्म है, ये भी डीसी वेव फॉर्म है। क्यों, क्योंकि ये जीरो लाइन से नीचे है, ऊपर नहीं गया। अगर नीचे है तो नीचे ही रहा, अगर ऊपर है तो ऊपर ही रहा। ये भी हमारा क्या है, डीसी वेव फॉर्म है। और दिखाते हैं डीसी वेव फॉर्म, देखो इधर, यहाँ ग्राफिक ड्रॉ करते हैं। ये इसको टी एक्सिस और ये क्या है, टाइम एक्सिस। अब देखो ये वाला वेव फॉर्म, ये जो वेव फॉर्म है देखो यहाँ ध्यान से देखना, ये भी हमारा डीसी वेवफॉर्म ही है। क्या है पता है, देखो ये जीरो लाइन से नीचे गया है, जीरो लाइन पे टच किया है ग्राफ, लेकिन जीरो लाइन से नीचे नहीं गया है, जीरो लाइन से नीचे नहीं गया। अगर ग्राफ जीरो लाइन क्रॉस करने का मतलब ग्राफ ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाए, ये ग्राफ जीरो लाइन को टच किया है, नीचे नहीं गया है, मतलब ये जीरो लाइन क्रॉस नहीं किया है, जीरो लाइन क्रॉस नहीं किया है, तब ये क्या होगा, डीसी वेव फॉर्म ही है। ये भी क्या है हमारा डीसी वेव फॉर्म है। समझ में आया कि एसी वेव फॉर्म मतलब जीरो लाइन को क्रॉस करेगा, मतलब नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाएगा तो बनेगा एसी। अगर डीसी वेव फॉर्म है तो जीरो लाइन से अगर ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, जीरो लाइन से अगर नीचे है तो नीचे ही रहेगा, वो होगा हमारा डीसी। ये है हमारा एसी। देखिए यहाँ पे कुछ एसी वेव फॉर्म ड्रॉ किया हुआ है, देखिए हम ध्यान से देखो हुआ, ये क्या है, एक तो पी एक्सिस है और ये क्या है, टाइम एक्सिस लिखा हुआ है यहाँ पे। तुमसे अच्छा कोई जानता है सब, तुम लोग सब सब नर्सरी एलकेजी यूकेजी में पढ़ लिए थे, तुम लोग इतना पढ़ने में तेज है, तुम लोग क्या बोले हम। देखो यहाँ पे ये जो ग्राफ है, यहाँ पे क्या किया है, जीरो लाइन को क्रॉस किया है ना, तो ये भी एसी वेव फॉर्म है। ये क्या है, एसी है, ये एसी है, ये भी एसी है। देखो ध्यान से, ठीक है, एक तो पी एक्सिस है। देखो यहाँ पे जीरो लाइन को क्रॉस किया है ना, जीरो लाइन को क्रॉस करके फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या T1 टाइम पे ऊपर से नीचे आया है, T2 टाइम पे कहाँ, नीचे से ऊपर गया है। ये भी एसी वेव फॉर्म है, ठीक है, एक तो टी एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है, ये भी हमारा क्या है, एसी है, ये भी क्या है, एसी है। समझ में आया, एसी वेव फॉर्म का मतलब जीरो लाइन को क्रॉस करेगा, ये कोई को बहुत बार क्रॉस किया है, ये कभी नीचे से ऊपर जाता है, कभी ऊपर से नीचे जाता है, तो सब क्या है हमारा एसी वेव फॉर्म है। ठीक है, ये भी यहाँ पे क्या है, सब एसी वेव फॉर्म है, सारा एसी वेव फॉर्म है। देखिए सब जीरो लाइन को क्रॉस कर रहा है और कभी ऊपर से नीचे, कभी नीचे से ऊपर जा रहा है। ये भी हमारा क्या है, एसी है। यहाँ पे क्या हुआ है, ऊपर से नीचे आया है T1 टाइम पे, है ना। ये भी हमारा क्या है, देखो क्रॉस कर रहा है जीरो लाइन, ये क्या है, जीरो लाइन है। जीरो लाइन को कितना बार क्रॉस करेगा, एक बार भी क्रॉस कर गया मतलब एसी, सब एसी है, ये भी एसी है हमारा। ठीक है, यहाँ पे कुछ हमारा क्या है, डीसी वेव फॉर्म है, देखो ठीक है, एक तो टी एक्सिस है बुआ, और ये वाला क्या है, टाइम एक्सिस है। देखिए ये जीरो लाइन के ऊपर है, क्या है, ये जीरो लाइन के ऊपर है, एक बार भी क्रॉस नहीं किया है, किया है क्या, नहीं ना, ये जीरो लाइन के ऊपर मतलब डीसी। ये भी क्या है, जीरो लाइन के ऊपर है,
ये भी डीसी है हमारा। एक अगर इस लाइन को इसी लाइन को बोलते हैं हम लोग जीरो लाइन, जीरो लाइन क्रॉस नहीं करेगा तो डीसी होगा। देखिए ये भी डीसी है हमारा, है ना? इसको टी एक्सिस है, ये हमारा टाइम एक्सिस है। ये भी क्या है, देखिए ये भी हमारा डीसी है कि जीरो लाइन को टच किया है, जीरो लाइन टच हुआ है, क्रॉस नहीं हुआ है, टच हुआ है। अगर क्रॉस होगा तभी होगा एसी। ये जीरो लाइन टच किया है मतलब ये भी डीसी। क्रॉस करना चाहिए, क्रॉस नहीं ना हुआ है, तो ये भी डीसी, ये भी हमारा डीसी। ये भी क्या हुआ है, जीरो लाइन को टच किया है बस। समझ में आया ना? ठीक है, एक सौ टी एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है, ये भी हमारा डीसी है। एसी और डीसी में तो तुमसे अब अच्छा कोई जानता भी नहीं है। तुमको किसी को भी बता सकते हो कौन सा वेवफॉर्म एसी है और कौन सा वेवफॉर्म डीसी है। नहीं समझ में आ गया ना ये? रेक्टिफायर, अब रेक्टिफायर करता क्या है? तो रेक्टिफायर ये देखो, ये है हमारा रेक्टिफायर। क्या है? रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम। तो रेक्टिफायर करता क्या है? एसी वेवफॉर्म को, एसी वेवफॉर्म को डीसी वेवफॉर्म में चेंज करता है। अब एसी वेवफॉर्म और डीसी वेवफॉर्म क्या होता है, तुमसे अच्छा कोई जानता है एसी वेवफॉर्म और डीसी वेवफॉर्म के बारे में? तो रेक्टिफायर करता क्या है, एसी वेवफॉर्म को डीसी वेवफॉर्म में चेंज करता है। जैसे देखो ये वाला वेवफॉर्म क्या है, एसी वेवफॉर्म है, आ रहा है ना? ये वाला हमारा जीरो लाइन है, ये क्या है, जीरो लाइन है। अगर इस एसी वेवफॉर्म को डीसी में चेंज करना है बुआ, तो हम क्या किए, हम नहीं किए, ये रेक्टिफायर क्या किया, ये निगेटिव पोर्शन जो है इसको हटा दिया। अभी कैसे हटाया वो तो बाद में समझेंगे। वो किया क्या, जो एसी वेवफॉर्म था तो उसमें जीरो लाइन को क्रॉस करके ये नीचे आया था, तो इसको इस पोर्शन से अगर हम हटा दें तो ऐसा पोर्शन बनेगा। तो ये वाला जो वेवफॉर्म है वो जीरो लाइन क्रॉस नहीं किया है, तो ये हो गया हमारा डीसी। एसी को डीसी में ये किया रेक्टिफायर। अब ये नीचे वाले पोर्शन को कैसे हटाएगा रेक्टिफायर, वो बाद में समझेंगे। अब लेकिन अगर इसको अगर हम हटा दें तो ये हमारा बन जाएगा क्या, डीसी। या ऐसे भी कर सकते हैं, देखो यहाँ पे ये हमारा एसी वेवफॉर्म है। तो हम क्या किए बुआ, ये वाले पोर्शन को अगर हटाओ या ये वाले पोर्शन को अगर हम ऊपर लेके आ जाएं, ये वाले पोर्शन को हम ऊपर लेके अगर हम आ जाएं, तब भी तो हमारा बन जाएगा डीसी, हो जाएगा ना ये? तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, डीसी वेवफॉर्म होगा। तो नीचे वाले पोर्शन को, ये जो नीचे वाला पोर्शन जो था ये बुआ, ये नीचे जो पोर्शन था, इसको नीचे से ऊपर कैसे ले जाएंगे, वो करेगा रेक्टिफायर। वो हम नहीं करेंगे, तुम नहीं करेगा इसको। ऐसा थोड़ी है कि पेन आप पेपर से ऊपर कर दिए तो बन गया डीसी। इसको नीचे से ऊपर लाना होगा तो रेक्टिफायर का यूज करना होगा, ये करेगा। नीचे के वाला पोर्शन को ऊपर लेके जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि रेक्टिफायर करता क्या है, एसी वेवफॉर्म को डीसी वेवफॉर्म में चेंज करता है। अब वो कैसे चेंज करेगा, या तो ये पोर्शन को हटा दे, रिमूव कर दे, या ये वाले पोर्शन को ऊपर ले जाए। अब वो कैसे करेगा, जैसे भी करेगा दोनों वेवफॉर्म क्या कहा जाएगा, ये भी कहा जाएगा डीसी, ये भी कहा जाएगा डीसी। को रेक्टिफायर करता क्या है, एसी को डीसी में चेंज करता है। तो यहाँ पे देखिएगा ये क्या है, एसी वेवफॉर्म है, क्या है, एसी वेवफॉर्म है। तो ये हमारा क्या है, डीसी है। तो इसमें क्या किया गया है बुआ, ये जो नीचे वाला पोर्शन है, देखो नीचे वाला पोर्शन है, तो उसको क्या किया गया, ऊपर लेके चला गया। यही इसका वेवफॉर्म बनाया हुआ है। तो जितना नीचे है ना, इसी को क्या किया गया, ऊपर लेकर जाया गया। तो मतलब नीचे वाले पोर्शन को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो उसको बोलते हैं क्या, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर। अगर इस पोर्शन को अगर हटा देंगे तो उसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। अगर नीचे वाले पोर्शन को ऊपर लेके जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये सब क्या है वो तो हम डिटेल से पढ़ेंगे। समझ में आपको आया रेक्टिफायर करता क्या है, या तो इस पोर्शन को रिमूव करेगा या इस पोर्शन को ऊपर लेके जाएगा। चलिए आप समझते हैं पल्स नंबर क्या है, एम, एम से डिनोट करते हैं इसको पल्स नंबर, ये है क्या। इसलिए को ये वाला क्या है, एक ही वेवफॉर्म है, ये तो जानते हो तुम, सब पढ़े थे ना, अभी तो पढ़ाए हैं ये सब। और ये क्या है, डीसी वेवफॉर्म है नहीं। तो पल्स नंबर क्या है, देखो साइन वेव है, तो साइन वेव का टाइम पीरियड कितना होता है बुआ, 2 पाई, ये भी तुम जानते हो, सब पढ़ाया गया है पहले नहीं। तो इसका जो टाइम पीरियड है, इसका जो टाइम पीरियड है बुआ कितना है,
टाइम पीरियड इसका कितना है, टाइम पीरियड इसका है टी और इसका वैल्यू है 2 पाई नहीं, और ये एसी वेव फॉर्म है, ये वाला क्या है एसी वेव फॉर्म है। ये क्या है, ये आपका डीसी वेव फॉर्म है, क्या है डीसी वेव फॉर्म है। इसका टाइम पीरियड कितना है, इसका टाइम पीरियड टी, इसका टाइम पीरियड कितना है 2 पाई। इसको T1 से डिनोट कर दो और इसको T2 से, कोई दिक्कत। ये क्या है डीसी वेव फॉर्म है, डीसी है ना ये। अब समझना है पल्स नंबर क्या है। तो जब हमारा एसी वेव फॉर्म है तो इसका टाइम पीरियड 2 पाई है, 2 पाई में इसका एक कई गो साइकिल है, एक साइकिल है ना, एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है ना ये। उसी टाइम पीरियड 2 पाई में, उसी टाइम पीरियड 2 पाई में हमारा ये जो वेव फॉर्म है, देखिए यहाँ से यहाँ वैल्यू क्या है, यहाँ से यहाँ वैल्यू है 0 और यहाँ से यहाँ ये वाला वैल्यू है ना, ये वैल्यू है ना ये वाला वैल्यू है, देखो ध्यान से क्या देखना है, दिख रहा होगा तुमको, ध्यान से क्या देखना है इसमें। तो टाइम पीरियड 2 पाई में पाई से 2 पाई इसका वैल्यू है 0 और 0 से पाई इसका वैल्यू ये है। इसी को बोलते हैं बुआ पल्स, इसी को बोलते हैं पल्स। अब देखो, अगर हम बोले 0 से 2 पाई में, 0 से 2 पाई में ये वाले वेव फॉर्म का कै गो पल्स, तो ये वाले वेव फॉर्म का एगो पल्स, मतलब m का वैल्यू 1, m मतलब पल्स नंबर। तो 0 से पाई ये अगर है, ये वाला 0 से पाई, 0 से पाई ऐसा है ना, देखो ना ऐसा है, 0 से पाई ऐसे है, इसी को बोलते हैं बुआ पल्स, इसी को बोलते हैं पल्स, इसी को बोलते हैं पल्स। और इसी को डिनोट करते हैं एम से, और एम का वैल्यू क्या है, एम का वैल्यू 1। पाई से 2 पाई में, पाई से 2 पाई में, पाई से 2 पाई में वैल्यू कितना, पाई से 2 पाई में वैल्यू 0 ना। तो आपका 0 से 2 पाई में कै गो पल्स, 0 से 2 पाई में एगो पल्स, यही है हमारा क्या पल्स नंबर। अब जो है फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पे इसका जो टाइम पीरियड है T1 इक्वल टू 2 पाई, यहाँ T2 इक्वल टू 2 पाई। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसका फ्रीक्वेंसी अगर पूछा जाए, इसका फ्रीक्वेंसी, तो इसको डिनोट करते हैं मान लो F1 से, तो इसका वैल्यू होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम पीरियड मतलब 1 अपॉन 2 पाई। इसका फ्रीक्वेंसी कितना F2, और इसका भी टाइम पीरियड कितना 1 अपॉन 2 पाई। और अब इसका फ्रीक्वेंसी और इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, बराबर है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, यहाँ भी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है 1 अपॉन टाइम पीरियड। दोनों का टाइम पीरियड बराबर के फ्रीक्वेंसी बराबर, समझ में आया। चलिए टाइम पीरियड का डीसी वेव फॉर्म अगर है बुआ, डीसी वेव फॉर्म है तो टाइम पीरियड का एक और फॉर्मूला है, पता है तुमको, नहीं पता है। देखो टाइम पीरियड का एक और फॉर्मूला है 2 पाई अपॉन पल्स नंबर, पल्स नंबर विदिन 2 पाई, विदिन 2 पाई। क्या फॉर्मूला, टाइम पीरियड इक्वल टू है 2 पाई, डीसी वेव फॉर्म के लिए बता रहे हैं, एसी के लिए नहीं। टाइम पीरियड का एक और फॉर्मूला है 2 पाई अपॉन पल्स नंबर विदिन 2 पाई। क्या है टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन पल्स नंबर, पल्स नंबर विदिन मतलब 2 पाई के बीच में, 2 पाई के बीच में कै गो पल्स है इसका, 0 से 2 पाई में इसका एक गो पल्स है ना, मतलब m का वैल्यू 1। क्या हुआ 2 पाई अपॉन 1, टाइम पीरियड कितना आया 2 पाई। तो टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला है t इक्वल टू 2 पाई अपॉन m। m क्या है पल्स नंबर विदिन 2 पाई, 2 पाई के बीच में कै गो पल्स है, 2 पाई के बीच में एक गो पल्स है ना, 2 पाई अपॉन 1, तो टाइम पीरियड आया कितना 2 पाई आया, यही है पल्स नंबर। चलिए यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं पल्स नंबर यहाँ पे निकालते हैं। सबसे पहले ये वाला एसी वेव फॉर्म है और ये डीसी वेव फॉर्म है, इसमें कोई दिक्कत, ये सब यूकेजी एलकेजी में पढ़े थे तुम लोग, यहाँ पे बस इसका रिवीजन कर रहे हो ना, ये पढ़ बहुत पढ़े लिए थे तुम लोग। अब तो शायद क्लास नर्सरी में भी पढ़ रहा है लोग साइन वेव और ये सब नहीं, अब तो पूरा अपडेट हो गया है बच्चा लोग। तो खैर ये एसी वेव फॉर्म है, इसका कितना है टाइम पीरियड हुआ, इसका टाइम पीरियड कितना है 2 पाई है। ये क्या है डीसी वेव फॉर्म है, अगर इसका टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड तो बुआ इसका पाई है, ये तो तुमको दिख भी रहा होगा, इसका टाइम पीरियड कितना है पाई है। और इसका कितना है ये डिनोट करो T1 से, इसका टाइम पीरियड है 2 पाई और इसका टाइम पीरियड कितना है T2 और इसका वैल्यू क्या है पाई है। लेकिन इसका जो टाइम पीरियड है, इसका टाइम पीरियड है अभी जो फॉर्मूला पढ़े थे उससे निकालना है। क्या था फॉर्मूला, T इक्वल टू था 2 पाई अपॉन पल्स नंबर, पल्स नंबर विदिन 2 पाई,
बिगिन 2 पाई। चलिए देखते हैं यहाँ पे। यहाँ के ऊपर में है 2 पाई, ठीक है। अब यहाँ 2 पाई में कई गो पल्स है वो चेक करते हैं। यहाँ है 0, यहाँ है 2 पाई, यही ना हुआ? देखो तो 0 से 2 पाई में एगो पल्स, यहाँ पाई से 2 पाई एगो और पल्स। एम का वैल्यू कितना? एम का वैल्यू 2 ना। 0 से पाई में एगो पल्स है, पाई से 2 पाई में एगो पल्स है, तो एम का वैल्यू हो कितना गया? 2। क्या हुआ? 2 पाई अपॉन 2, 2 पाई अपॉन एम ना होगा होगा बुआ। 2 पाई अपॉन 2, यही है एम का वैल्यू। तो वैल्यू कितना आया यहाँ से? पाई ना आया। इसका टाइम पीरियड कितना हुआ? पाई। पल्स नंबर मतलब ये इसी को पल्स बोलते हैं। ये वाला जो है ना ऐसे, इसी को पल्स बोलते हैं। 0 से 2 पाई में कई गो है? एगो है, एगो ये, दोनों को जोड़ दिए 1 + 1 2, 1 + 1 = 2 होता है। इसमें कोई डाउट? इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। इसको आप जन्म से पहले सब जानता है इसको। ये नर्सरी में क्या, नर्सरी में तो ये सब पढ़ता है। ये तो जन्म लेने से पहले ही सबको पता होता है 1 + 1 2 होता है। चलिए यहाँ भी हमको क्या करना है? पल्स नंबर बताना है। सबसे पहले ये वाला एसी वेव फॉर्म है और ये डीसी वेव फॉर्म है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? देख लो ये सब 0 लाइन क्रॉस कर रहे हैं। ऐसे इसको डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले क्लास में। फिलहाल ये एसी वेव फॉर्म है, ये डीसी वेव फॉर्म है। अब ये नहीं कहेंगे कि क्लास नर्सरी में पढ़ लिया होगा। इसको क्लास 1 में पढ़ा होगा तुम लोग। पढ़ा तो है इसको, यहाँ पे रिवीजन करेंगे, क्लास 1 में पढ़ा होगा, ये एकदम श्योर है हम। हाँ, खैर ये वाला एसी है, ये क्या है? डीसी वेव फॉर्म है। अगर इसका हमको टाइम पीरियड चाहिए, इसका अगर हमें टाइम पीरियड चाहिए तो फॉर्मूला क्या है? 2 पाई अपॉन पल्स नंबर, पल्स नंबर बिगिन, बिगिन 2 पाई, यही ना? 2 पाई का वैल्यू होता कितना है बुआ? 2 पाई का वैल्यू कितना होता है? 2 पाई का वैल्यू 180, पाई का वैल्यू 180, ये जानते हो ना तुम लोग? अरे आजकल तो सब्जी जो बेचता है उससे भी पूछोगे पाई का वैल्यू कितना आता है तो वो भी बता देगा 180 होता है। तो सब जानता है ये, पाई का वैल्यू 180। 2 पाई का वैल्यू कितना? 360 हो गया ना? देखिए 360 में 2 पाई अपॉन 360 में आपको कै गो पल्स है? 360 डिग्री में आपको कै गो पल्स है? वही खोजना है। चलो खोजते हैं हम। देखो यहाँ पे, यहाँ से सॉरी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना? ये है 390, 390 है ना? देख लो 390। और यहाँ से यहाँ कितना? यहाँ से यहाँ कितना? 30 डिग्री, है ना? तो यहाँ से यहाँ कितना? यहाँ से यहाँ कहीं, यहाँ से आगे को, यहाँ से यहाँ कितना? 360 ना हो गया बुआ? ये 360 ना हुआ? देख लो, यहाँ से यहाँ 390 और यहाँ से यहाँ 30, तो यहाँ से यहाँ कितना? 330, 390 और -30 कितना? 360। अब 360 में कई गो पल्स है? देखो ध्यान से। एक ये पल्स, एक हो गया, 2 हो गया, और ये क्या हुआ? 3 हुआ। तो यहाँ 1 मिला, यहाँ 1 मिला और यहाँ 1 मिला। सबको जोड़ देंगे 1 + 1 + 1 3। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? 1 + 1 या +1 ये 3 होता है। पढ़ा होगा तुम लोग कब? जन्म लेने से पहले तुमको पता होगा ये सब, हमको भी पता था ये सब। 2 पाई अपॉन 3 कितना हो गया टाइम पीरियड? 2 गुना 180 अब बटा 3 कितना आया बुआ ये? 120। मतलब टाइम पीरियड कितना हुआ इसका? 2 पाई / 3 या एंगल में पूछा जाएगा 120। चलिए उसी तरीके से यहाँ भी आपको बताना है। इसका ये डीसी वेव फॉर्म है, ये डीसी है और ये वाला क्या है? एसी वेव फॉर्म है। सब पढ़ेंगे डिटेल में बुआ, ये मछली नहीं है। तो ये मत समझना कि मछली का डायग्राम है। ये है कुछ जो आगे आने वाले क्लास में हम लोग करेंगे। खैर यहाँ पे टाइम पीरियड बताना है 2 पाई अपॉन पल्स नंबर विदिन 2 पाई। देखो यहाँ से यहाँ तक का कितना है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 2 पाई है, देख लो। और 2 पाई में कई गो पल्स है? 1 2 3 4 5 6। 2 पाई अपॉन 6 हो गया। 2 पाई अब अपॉन 6, पाई का वैल्यू कितना? यहाँ 30, तो 60 डिग्री आएगा। तो इसका टाइम पीरियड कितना हुआ? अगर इस पाई के फॉर्म में पूछेगा तो पाई/3 आएगा। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? इसका टाइम पीरियड कितना आएगा? पाई/3। और एंगल के फॉर्म में पूछेगा तो ये 60 डिग्री। यही था आज की क्लास में रेक्टिफायर एंड पल्स नंबर। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।